हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू मैथ्स। सो आज इस वीडियो में अगेन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। राउंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार 10th बोर्ड में इस टाइप के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। सेकेंड पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन में p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और एक बार p का वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स का मतलब इस इक्वेशन में जो x की वैल्यूज पॉसिबल हो पाएंगी आपने वो फाइंड आउट करना है। करेक्ट है, चलो। अच्छा, जैसे कि आपको पता है, व्हेन आपको फाइंड आउट करना होता है किसी भी इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा क्वेश्चन में। यहां में गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। ठीक है, अच्छा कब होते हैं रूट्स इक्वल? इसके लिए आपको पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आई होप डिस्क्रिमिनेंट आपने सीखा होगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें जो रूट्स आते हैं, जो x की वैल्यूज आती हैं, वो हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक है, और d का वैल्यू क्या होता है? d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल है। अगर किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत हो रही है d क्या है, b स्क्वायर ab क्या है, तो आप हमसे प्लीज हमारे जो फंडामेंटल वीडियोस हैं वो जरूर देखें। ठीक है, स्टिल फिर भी समझ नहीं आता तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, मैं समझाता हूँ एबीसी क्या है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप देखें यहाँ पे, अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें जो हमें गिवन है, तो हमें पता चलता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो साथ वैल्यू होती है दैट इज a, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो दैट इज b, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है दैट इज c। सो देयरफॉर देखो, x के साथ कुछ भी वैल्यू नहीं है, जहां पे कोई भी वैल्यू कोई भी चीज नहीं लिखी रहती है नंबर, तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। करेक्ट, सो दैट मींस a का वैल्यू हमारा आया 1, राइट, b का वैल्यू आया p एंड c का वैल्यू आया पॉजिटिव 60। तो आपने abc की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहां देखिए, यहां पे देखिए, अब आपने क्या करना है, abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। b कितना है? b है p स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? a इज 1 एंड c कितना है? 16, राइट। क्या किया मैंने? जस्ट a, b एंड c की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। सिंपल सब्स्टिट्यूट मींस a b c को रिप्लेस कर दिया गया है उनकी वैल्यूज के साथ। तो उसको अगर हम सॉल्व करें तो p स्क्वायर का वैल्यू आता है 64 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव 64 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड p का वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो ऑब्वियसली अंडर रूट 64 हो जाएगा। करेक्ट है। और अब आपको पता है कि अगर किसी का भी अंडर रूट आप निकालते हैं तो 64 का अंडर रूट 8 होता है। सो यहाँ पे प्लस माइनस 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस 8 कुछ भी हो सकता है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा कि प्लस 8 क्यों होता है और नेगेटिव 8 क्यों होता है। क्योंकि देखो, 8 का स्क्वायर भी 64 होता है और माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। तो अगर आप 64 का अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो दोनों पॉसिबल हैं, प्लस 8 भी और माइनस 8 भी। ठीक है, अच्छा अब चलो ये भी समझा ही देता हूँ। माइनस 8 का स्क्वायर 64 क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि माइनस 8 स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8, तो माइनस 8 स्क्वायर का मतलब माइनस 8 इंटू माइनस 8। सो 8 इंटू 8 64 होता है, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाता है। दैट इज वाई ये 64 पॉजिटिव आएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप p का वैल्यू तो मिल गया। तो p के वैल्यू 2 आएंगे, एक पॉजिटिव 8 और एक नेगेटिव 8। अब आपने इनके निकालने हैं रूट सेकंड पार्ट में ऑफ दिस इक्वेशन। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अच्छा, अब इक्वेशन क्या थी हमारी? इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन इक्वेशन थी। अब हमने p का वैल्यू यहाँ से निकाला, p का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 8x प्लस 16। अब इंस्टेड ऑफ 2 बार मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, एक बार पॉजिटिव के लिए एक बार नेगेटिव के लिए, काम करते हैं एक ही बार सॉल्व कर देते हैं, बस यहाँ प्लस माइनस साइन बना के रखना। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। पहला फैक्टराइज करना होता है,
दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने वाले हैं। ये एक्स स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर और ये प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4। आई होप ये आपने पढ़ा होगा हाउ टू, मतलब कैसे कंप्लीट द स्क्वायर करते हैं हम लोग। नहीं पढ़ा, स्टिल आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, नहीं मिल रही तो हमें कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो ये जो एक्स स्क्वायर है दैट इज ए स्क्वायर, या फॉर दैट मैटर इसको एक्स ही मान लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो ये है एक्स स्क्वायर और 4 स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, और ये हो गया एक बार प्लस एक बार माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। देखिए ध्यान से, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और वाई कितना है हम लोगों का 4 है। तो आपको पता है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है x, सो x प्लस वाई या x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट। थोड़ा मुश्किल है सवाल, ठीक है। सो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इधर ये इक्वल्स टू 0 हो सकता है या ये इक्वल्स टू 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों वैल्यूज हैं, एक बार पॉजिटिव भी है एक बार नेगेटिव भी है। तो x का वैल्यू एक बार नेगेटिव 4 आएगा और x का वैल्यू एक बार पॉजिटिव 4 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, करेक्ट। समझ आया? अगर समझ आया दोस्तों को शेयर करो, नहीं आया तो हमसे डाउट पूछो प्लीज़, ठीक है। कोई भी डाउट होता है नंबर हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू।